नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भाऊ तोरसेकर से और भाऊ तोरसेकर से भी बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, योगी आदित्यनाथ अगर निवेशकों से बात करने के लिए पहुंचते हैं, उद्योगपतियों से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं, तो ये शिवसेना की लीडरशिप के पेट में मरोड़ उठनी शुरू क्यों हो जाती है? ये क्या है? पहले भी हम देख चुके हैं। एक बार योगी आदित्यनाथ जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो मुंबई गए थे। उस समय भी तमाम तरह की बयानबाजी हमें देखने को मिली थी और कुछ ज्यादा ही फूहड़ तरीके से उन पर आरोप तराशी का काम किया गया था। इस बार उद्धव ठाकरे ने तो नहीं, पर संजय राउत ने कुछ कुछ बातें कही हैं जो गले से नीचे उतरती नहीं हैं। हालांकि उनकी कितने लोग नोटिस लेते हैं, कितने लोग उनको गंभीरता से लेते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरे, हम आज ये भी चर्चा करेंगे कि क्या शरद पवार की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि कुछ कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिनसे पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और ये सिलसिला तब से बाहर आना शुरू हुआ जब नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वो अधिवेशन चल रहा था और कुछ समय के लिए अजीत दादा पवार जो है वो गायब हो गए थे। बाद में आए थे, कुछ साफ सफाई देने की कोशिश हुई थी, पर इधर हम फिर इस तरह की सूचनाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अजीत पवार जो है वो कुछ खींचे खींचे हैं, कुछ खपा खपा से हैं और शरद पवार भी इस पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने अब अंदर खाते ही कहना शुरू कर दिया है कि अगर ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो भाव से जानने की कोशिश करेंगे कि एनसीपी में चल क्या रहा है। थोड़ा समय बचा तो राहुल गांधी की इस जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा करेंगे। खास तौर से आज सुबह जो फोटो आया है, एक नंगे बदन बच्चे का हाथ पकड़ करके राहुल गांधी जिस तरह सड़क पर चल रहे हैं, इससे ज्यादा अमानवीयता की स्थिति कुछ हो नहीं सकती। आप शेख ही बघार रहे हैं टी शर्ट में चल करके और कहते हैं कि मैं सर्दी से नहीं डरता। ये आप अपने तक सीमित रखिए, लेकिन किसी बच्चे को नंगे बदन आप सड़क पर लेकर के चलें, ये भारतीय समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जब हल्ला हुआ तो कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल से वो फोटो और वो पोस्ट हटा ली है। लेकिन सवाल अपनी जगह खड़ा हो गया है कि ये जो दिखावा चल रहा है, ये नाटक नौटंकी और पाखंड आखिर कब तक चलेगा और क्यों चलाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो भाव तोरसेकर मेरे साथ जुड़ गए हैं, अभी मुंबई प्रवास पर हैं, तो मुंबई से उनको जोड़ करके हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाव नमस्कार, बहुत नमस्कार। स्वागत है। भाव, सबसे पहले हम एनसीपी की बात करते हैं। एनसीपी से भीतर से जो खबरें आ रही हैं उन पर आप क्या कहेंगे? और एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या देर सवेर एनसीपी दो फाड़ हो सकती है? ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सब दर्शकों की माफी मांगूंगा कि पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भी हिंदी खुद के प्रतिपक्ष में नहीं डाल रहा हूँ और बाकी के जी जी। चैनल पर भी नहीं आ जा रहा, क्योंकि घर में भी थोड़े प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत भी थोड़ी नाजुक हो गई, तो इसलिए माफी मांगूंगा। जब समय होगा तब फिर से शुरू कर सकते हैं। नहीं रही भाऊ, आपके आपको आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं भाऊ। मैं है देखो, लोग आपसे अपेक्षा करते हैं तो माफी मांगनी ही पड़ती है, क्या कर। जी जी आपको जी। याद ये होगा जयपुर डायलॉग में हम गए थे तो वहां बहुत सारे लोग आए थे चाहने वाले। जी 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 उन्होंने भी जी एक तरीके से गुस्सा दिखाया था, प्यार का, लेकिन गुस्सा ही तो था कि उनको आप अगर आदत डाल देते और बाद में उसको उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं करते तो गुस्सा होना जी जायज है, जी जी। कोई बात नहीं। देखिए, महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इतनी गड़बड़ा गई है, इतनी गड़ यानी किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि
इसमें खिलाड़ी कौन है, कौन किसको खिला रहा है, खेल रहा है, कौन कैसे खेल रहा है, ये शायद ही किसी को समझ में आ रहा है। एक है कि बीजेपी हो या देवेंद्र फडणवीस हो और एकनाथ शिंदे हो, ये जितना राजनीति के बारे में जानते हैं उतना शायद ही कोई जानता है, क्योंकि जी इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और इसका कारण साफ है कि जब आप जंगल में किसी शेर की शिकार करने निकल जाते हो तो एक बात ध्यान में रखना है कि शेर के लिए जंगल उसका घर है, आप उसके घर में घुसे हो। तो आप जब घर में घुसते हो, जंगल में घुसते हो, शेर के घर में घुसते हो, तो प्रिकॉशन जो है वो आपको लेनी है, उसको नहीं लेनी है, क्योंकि उसको तो जंगल अपने घर जैसा लगता है, कहाँ से निकले कहाँ छुपे ये सब जी मालूम होता है। और शायद 2019 के चुनाव के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जो कोई राजनीति खेली तो वो जंगल में घुस गए थे शेर की शिकार करने, जी जी और अब आप ऐसे फंस गए हैं कि उनको पता नहीं चला है कि शेर किसको माने। लोमड़ी, उनको लोमड़ी भी शेर जैसी दिखाई देती है, कहीं आगे जाओ तो खरगोश भी शेर जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इनको जंगल का पता नहीं और पहुंचे शेर की शिकार करने। और शेर कैसे दिखता है, शेर कैसे बर्ताव करता है उसका भी पता नहीं, इससे ये सब गड़बड़ हो गई। वह पिछले कुछ दिन पहले की बात है, 2.5 साल अपोजिशन लीडर बनकर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बढ़िया वाक्य बोल दिया था। उन्होंने कहा कि आपको क्या पता है, आपके नाक के नीचे से मैं सत्ता लेकर निकल गया, 50 से ज्यादा सही एमएलए निकाल कर लेके गया, आपको पता तक नहीं चला। सही बात ये जब देवेंद्र फडणवीस अभी 6 महीने बाद खुले आम बोल रहे हैं तो हम एक बात मान सकते हैं कि वो राजनीति समझ रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, और बाकी ये फंसे हैं जंगल में जाके और उनको समझ में नहीं आ रहा है अब जंगल से निकले तो भी कैसे निकले। पुराने जमाने में महाभारत के हम चक्रव्यूह बोलते थे, वैसे ये घुस तो गए चक्रव्यूह में निकलेंगे कैसे पता नहीं। तो जी जी मैं उसको चक्रव्यूह नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो युद्ध की परिस्थिति थी, इन्होंने दगाबाजी की। और ये एक बात भूले कि आप अगर शेर की शिकार करने निकले हो तो शिकार होनी ही चाहिए। अगर शिकार आधी अधूरी हो गई और जख्मी हो गया शेर, तो बाद में वो जख्मी शेर बहुत खूंखार होता है, ये इनको अभी पता चल रहा है और इसलिए दौड़ धूप चालू है। बाकी यानी शरद पवार को पता नहीं चल रहा है कि अजित दादा के मन में क्या चल रहा है, उद्धव ठाकरे को पता नहीं है कि पवार और एनसीपी क्या करने वाली है, कांग्रेस को तो खुद को पता नहीं हो महाराष्ट्र में क्या करेंगे, पदयात्रा का क्या फायदा होगा। यानी बात ऐसे कि सत्ता के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही सत्ता काबिज करना, यही इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, इसके आगे कुछ भी नहीं था। और इसलिए सत्ता टूट गई तो 6 महीने निकल गए, अभी 30 जून को हुआ था, नया सरकार आ गई, नई सरकार आ गई, और अब हम जनवरी में यानी 6 महीने पूरे हो गए, फिर भी इनको पता नहीं चल रहा है कि सत्ता निकल तो कैसे गई और अब इस पर करे तो क्या करे। तो देखिए, जब 6 महीने से ज्यादा समय होने के बाद ये तीनों पार्टियों की महाविकास आघाड़ी की मीटिंग तक नहीं हो पा रही है, जी जी मीटिंग तक जी नहीं हो पा रही, क्योंकि मीटिंग लेकर भी करे तो क्या करे। सरकार बनाने के लिए मीटिंग बनाते थे, करते थे, वो तो रोज रोज, आपको याद है उस वक्त 2019 के नवंबर में 10-15 मीटिंगें हुई थी, रोज एक सुबह एक शाम एक ऐसी मीटिंगें होती थी, और पिछले 6 महीने से एक भी मीटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि राजनीति में क्या करना है इनको पता नहीं था। वो तो चांस, आपको मालूम है कहीं दंगा फसाद होता है तो रास्ते पर जाने वाला सामान्य इंसान भी किसी दुकान में घुसकर कोई चोरी करके निकल जाता है, अभी कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो जिस ढंग से वो दंगा फसाद में कोई किसी दुकान से मॉल से सामान उठाकर भागता है, उस ढंग से इन्होंने 2.5 साल सरकार चलाई थी, जी जी और अब क्या करे इसका पता नहीं। तो राजनीति का
मोटा मोटी मैं एक बोल सकता हूं कि ये सिचुएशन महाराष्ट्र के राजनीति की है, वो ये है कि करे तो क्या करे, ये ना एनसीपी अपनी पार्टी के बारे में सोचती है, शिवसेना अपनी पार्टी के बारे में सोच रही है, कांग्रेस, और तीनों मिलकर क्या करे इसका भी कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है। क्योंकि जुगाड़ करे तो भी क्या करे और जुगाड़ भी क्या होता है उसका तक पता नहीं।